नमस्कार। कभी कभी जीवन में हम ऐसा समय देखते हैं कि बाहर का शोर भी हमारे लिए धीमा पड़ जाता है, यानी हम एकांत प्रिय होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि केतु जब अपनी नीच की राशि वृषभ में या मान्यता के अनुसार मिथुन राशि में बैठता है तो किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को और जीवन को प्रभावित करता है, कष्ट से भर करके, आकस्मिकता से भर करके जानेंगे। क्योंकि जब बाहर की दुनिया का शोर व्यक्ति को सुनाई ना पड़े तो अंदर से आत्मिक प्रकाश की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। भीतर की बेचैनी तेज हो जाती है जब व्यक्ति बाह्य जगत से विरक्ति की अवस्था में आता है। केतु ग्रह न दृष्टि देता है न दिशा, हृदय की सुनता है, हृदय की समझता है और हृदय की ही देखता है। जब केतु ग्रह भौतिकता, सांसारिकता में समस्याओं को पैदा करके व्यक्ति के जीवन में विरक्त होने के लिए बाध्य करता है तो आंतरिक यात्रा करने के लिए अंतर मन को प्रकाशित करने लगता है। क्योंकि केतु ग्रह आत्मा के भीतर झांकना सिखाता है व्यक्ति को। आज हम बात करेंगे अदृश्य छाया ग्रह केतु के बारे में। केतु ग्रह जन्म कुंडली में जब वृषभ राशि में बैठा हो तो किस तरह का फल देता है हम जानते हैं। केतु कोई ठोस ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। केतु विच्छेद, वैराग्य, आत्मिक उन्नति, पूर्व जन्म के संस्कार, अध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान और गुण विद्याओं के रहस्य का कारक ग्रह होता है। केतु हमें पूर्व के कर्मों से जोड़ता है और हमारे पुराने कर्मों के घावों को दिखाने वाला होता है, ताकि उन घटनाओं को समझ करके हम उस घाव से ऊपर उठ सके। इसीलिए केतु को मुक्ति प्रदाता ग्रह कहा गया है। केतु जन्म कुंडली में जब उच्च की स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो, तो आत्मिक ज्ञान की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करने वाला ग्रह होता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, भौतिकता, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को दिखाने वाली राशि है। इस राशि में ज्योतिष के मर्मज्ञों के द्वारा केतु अपने नीच की स्थिति में आ जाता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार केतु मिथुन राशि में नीच का होता है। अगर हम मिथुन राशि के कारक तत्वों की बात करें तो तर्क, चपलता, व्यापारिक गुणों से भरा होता है। वृषभ राशि इंद्रिय सुख, भौतिकता, ऐश्वर्य और धन की स्थिरता का कारक राशि है। केतु जैसा विरक्त ग्रह इस राशि में आकर के अपनी स्थूलता में खो जाता है, क्योंकि उसे भौतिकता, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि पसंद नहीं है, वो मोक्ष का कारक है। इस राशि में अगर केतु ग्रह बैठ जाए तो जातक का मोह भंग करता है सांसारिकता के प्रति, भौतिकता के प्रति, और जातक के अंदर आत्मिक ज्ञान प्रकट करता है कि ये भौतिक सुख समृद्धि जो है स्थायी तो नहीं है। बार बार धन का नुकसान जीवन में करवाता है केतु ग्रह अगर वृषभ राशि में बैठ जाए, और रिश्तों से जातक का मोह भंग कराता है, सांसारिकता से, भौतिकता से विरक्त कराता है जातक को। जातक के अंदर अपने सांसारिकता, भौतिकता, धन को लेकर के असंतोष की स्थिति होती है। जब जन्म कुंडली में केतु ग्रह वृषभ राशि में बैठा हो, उसके रिश्तों में आत्मीयता की कमी होती है और स्थिरता की भी कमी होती है। इसीलिए कुंडली में जब केतु ग्रह वृषभ राशि में बैठा हो, जिस राशि से हम अपने कुटुंब को देखते हैं, अपनी वाणी को देखते हैं, अपने कौटुंबिक परंपराओं को देखते हैं, धन की स्थिति को देखते हैं, तो इस राशि में केतु जैसा विरक्त ग्रह बैठ करके, विच्छेदक ग्रह बैठ करके इन सारी चीजों से व्यक्ति को काटता है, विच्छेद की स्थितियां उसके जीवन में लाता है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बात करें तो केतु अगर वृषभ राशि में बैठ जाता है तो गर्दन, मुंह, दांत, गले से संबंधित बीमारियां व्यक्ति को देता है। अगर व्यक्ति भौतिकता के बदले आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े तो केतु ग्रह उसे गहन ज्ञान देता है, व्यक्ति को साधक बनाता है। केतु ग्रह अगर वृषभ राशि में बैठा है और व्यक्ति भौतिकता से विरक्त होकर के आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े तो। अब अगर मिथुन राशि की हम बात करें तो संवाद कुशलता, चपलता, सांसारिकता, विचारों को देखते हैं हम, व्यवहारिक गुणों को हम देखते हैं। और केतु जो है
अनुभूति का कारण ग्रह है, उसे तर्क पसंद नहीं है। अगर केतु मिथुन राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति के तर्क में गहराई नहीं होती है। वाणी के अभिव्यक्ति में बहुत हल्कापन दे देता है केतु ग्रह, यानी व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को सोचता किसी और तरीके से है और व्यक्त करते समय वो घबरा जाता है, गलतफहमियां प्रकट हो जाती हैं, उसके आत्मिक विचार और वाणी की अभिव्यक्ति के बीच में तारतम्य नहीं बनता। भावनात्मक अस्पष्टता को देने वाला होता है केतु ग्रह और मन में व्यर्थ की सोच रखने वाला होता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने ही विचारों के द्वंद्व में उलझा रहता है, लेकिन उन विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है। कभी कभी ये स्थिति व्यक्ति को भ्रम और सूक्ष्म जगत से जोड़ती है। अगर केतु मिथुन राशि या वृषभ राशि में बैठा है जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति अनजाने भय से हमेशा ग्रसित रहता है, भ्रम और भय की स्थिति में रहता है। अनावश्यक विचारों का मंथन करने से अपने ही विचारों को लेकर के वो स्वयं से भयभीत रहता है। अभिव्यक्ति की क्षमता और निर्णय की क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है धीरे धीरे। केतु ग्रह पूर्वाभास को देने का भी कारक ग्रह है। अगर शुभ स्थिति में जन्म कुंडली में बैठ जाए केतु ग्रह तो पूर्वाभास की भी क्षमता देती है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति भविष्य में आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास कर लेते हैं। अगर अपनी नीच राशि में केतु ग्रह मिथुन या वृषभ राशि में बैठा है तो अनावश्यक व्यक्ति के अंदर घबराहट और बेचैनी को देने वाला होता है। अंदर से केतु ग्रह व्यक्ति को विचारों का द्वंद्व देकर के धीरे धीरे खोखला बनाता जाता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थितियां हो जा तक अपने जीवन में बहुत देखता है और साथ ही असफलता संघर्ष को देखता है और मानसिक द्वंद्व से घिरा रहता है। अचानक आने वाली दुर्घटना, धोखा, विपत्ति, इस तरह की समस्याएं हो जाकर अपने जीवन में खूब देखता है और यही समस्याओं और संघर्ष की स्थितियां अनुभवों से भर करके उस जातक को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का कारण बन जाती है। केतु न तो रोशनी है और न ही अंधेरा है, शून्य है केतु। केतु का कारक तत्व वहीं तक है जहां पर आत्मा अपने मूल की स्थितियों में लौटती है, यानी आत्मिक जागरण की स्थितियों को पैदा करता है। केतु ग्रह भौतिकता, सांसारिकता से व्यक्ति को विरक्त करके व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, समस्याएं, घटनाओं को घटित करा करके मानसिक रूप से व्यथित करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, यानी आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ता है। नीच का केतु ग्रह एक परीक्षा की तरह है जो दुनिया से व्यक्ति को तोड़ करके आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाने वाला होता है। जो सांसारिकता से, भौतिकता से विरक्त हो जाता है, विच्छेद को स्वीकार कर लेता है, ऐसा व्यक्ति आत्मिक जागृति की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि केतु बुद्धि नहीं अनुभूति चाहता है और व्यक्ति का मौन से परिचय कराता है, आत्मबोध कराता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपनी नीच की राशि में जब केतु ग्रह जन्म कुंडली में बैठा होता है तो किस तरह का व्यक्तित्व देता है, किस तरह की परेशानियों से व्यक्ति के जीवन में सीख देता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।